तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फ्रेंड एंड आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जो रात रात भर 15 घंटे 16 घंटा बैठ करके लैपटॉप के सामने चाहे मोबाइल के सामने बैठ करके इतनी रात तक आप पढ़ाई कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, उसका मेन पर्पस क्या है? तो उसका सबसे पहला मोटिवेटिंग फैक्टर यही होता है कि अच्छी सैलरी। हाँ, एक अच्छी सैलरी हर एक कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, जिससे वो अपनी और अपने फैमिली की स्टैंडर्ड को थोड़ा इन्हेंस कर सके, अपनी लाइफ स्टाइल बदल सके और अपनी फैमिली का हर एक ख्वाहिश, उनके विशेष को पूरा कर सके। ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि जब आप प्रिपरेशन करें तो आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिले कि हाँ, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है, उनके स्टैंडर्ड थोड़ा इन्हेंस हो और आप उनको अच्छी लाइफ दे सके, वेल सेटल लाइफ दे सके। तो जैसा कि आप मेरे थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं अपना सैलरी स्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज़ शुरू से लेकर के अंत तक में बने रहें। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि सैलरी स्लिप में मेंशन जितने भी फैक्टर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से आपके पैसे बनते हैं, क्या क्या डिडक्शन होते हैं, वो सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, आई होप। सो दिस इज़ माई सैलरी स्लिप, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि ये सैलरी स्लिप हमें मिलते कहाँ से? तो आप जिस भी रीजन में काम कर रहे हैं, वहाँ कैश सेक्शन या अकाउंट सेक्शन होता है। जैसे हमारे रीजन में अकाउंट सेक्शन है, आप उनको जा करके बोलेंगे कि हमारी स्लिप हमें दीजिए, तो आपको आपकी सैलरी स्लिप दे देंगे हर मंथ का। या फिर एक EHRMS होता है, उसमें एक पे स्लिप का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से भी पर मंथ का अपना सैलरी स्लिप जब मंथ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। प्लस अब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गए हैं। जैसे कि आप जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ समय के बाद आपको E-ऑफिस का अकाउंट क्रिएट करके आपको दिया जाएगा, जिसका आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिस की तरफ से। तो हाँ, इसके लिए सबसे मेन जो फैक्टर है वो ये है कि आपका PFMS में अकाउंट खुला रहना चाहिए। वो भी आपको ऑफिस की तरफ से तुरंत ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप E-ऑफिस में जा करके आसानी से अपना पे स्लिप भी खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी पोस्टिंग एज ए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय में हुई है, और ये 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये ग्रेड पे क्या होता है। तो ग्रेड पे जो है, जैसे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनते हो, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, तो आपकी जो ग्रेड पे है, आपकी जो सैलरी है, वो 7 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड की जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं। जैसे मैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हूँ, जो कि लेवल 7 की जॉब है, एंड लेवल 7 की जो पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो ग्रेड पे है, वो 4600 ग्रेड पे की होती है। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि साल में एक बार हमारा इंक्रीमेंट लगता है, जो कि 3% का होता है। तो जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट ईयरली लगते जाएगा, तो आपकी ये जो लेवल है वो आपकी बेसिक पे के अकॉर्डिंग ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। ये जो इंक्रीमेंट लगाने का काम है, पे फिक्स करने का काम है, वो आपका काम नहीं है, ये अकाउंट सेक्शन वाले ऑफिस वाले खुद कर देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो बेसिक पे बनता है, उसके साथ में आपके अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, जो कि लास्ट में आपके ग्रॉस सैलरी बनती है। तो हमारा जो सबसे पहला जो अलाउंस हमें मिलता है वो है DA मीन्स डियरनेस अलाउंस, मीन्स महंगाई भत्ता। तो अभी जो हमारा डियरनेस अलाउंस है वो बढ़ के 53% हो गया है। 53% किसके अकॉर्डिंग, किसके बेसिस में? तो जो हमारा बेसिक पे है उसके 53% आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड होती है। तो अभी ये 53% है, हो सकता है आप जब ज्वाइनिंग करें उस समय ये और बढ़ जाए और आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा है वो HRA है। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। तो जैसे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से HRA मिलती है, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिसाइडेड है। जैसे कि एक सिटी में आपको 30% मिलते हैं, वाई सिटी में आपको 20% मिलते हैं, एंड जेड सिटी में 10% मिलते हैं। तो ये अलग अलग डिसाइडेड है। तो जैसा कि अगर आप इंडिविजुअल कहीं अकेला रह रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से मैं प्रीफर करूँगा कि आप अलग से अपनी फ़्लाइट को लेकर के रहें। हो सकता है ये आपको थोड़ा सस्ता पड़े, थोड़ा चीप पड़े, जो भी आपको अलाउंसेस मिल रहा है, एंड आप थोड़ा फ्रीडम भी फील करेंगे। ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर अगर अलॉट करवाते हैं, तो ये जो आपके HRA जो बन रहे हैं सैलरी में, जो ग्रॉस सैलरी में जो ये ऐड होके आपको मिल रहा है, वो कट के आएगा।
तो जैसा कि मैं अभी वाई सिटी में रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मेरी जो अभी एचआरए है, जो करंट एचआरए जो मुझे अभी मिल रही है, वो 9240 है, मीन्स 9240, जो ईयरली ये इंक्रीज होते चली जाती है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो अलाउंस आप जो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो है हमारा टीपीटी, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मुझे जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है वो 2754, मीन्स 2754। अब ये टीपीटी अलाउंस क्या होता है? तो ऑफिस से घर आना, घर से ऑफिस जाना, ये जो कॉम्यूटेशन है उसके लिए गवर्नमेंट आपको टीपीटी अलाउंस प्रोवाइड करती है। ये भी आपके ग्रॉस सैलरी में ऐड होकर के आपको दिया जाता है। और ये सिटी बाई सिटीज ये डिफर करते चला जाता है। जैसे एक सिटी में आपको कुछ और मिलेंगे, वाई सिटी में कुछ और मिलेंगे, एंड जेड सिटी में आपको कुछ और मिलेंगे। तो ये सब कुछ अलाउंसेस है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरी जो टोटल इमोलमेंट्स जो बन करके आ रही है वो 82,680 है। ठीक है। ये हमारा ग्रॉस सैलरी अभी नहीं है, ये टोटल इमोलमेंट्स है। अभी क्या होना बाकी है? अभी इसमें कुछ डिडक्शन होने बाकी है, तो इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा डिडक्शन का पार्ट है, ये डिडक्शन ऐसे ही नहीं होता है। आपका जो भी डिडक्शन हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत लो अमाउंट में वो होता है, पर इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो फायदे हैं, वो आपको बहुत बढ़ चढ़ के ये आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये प्रोफेशनल टैक्स है। ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है कि आप जिस स्टेट में रह करके जॉब कर रहे हैं, तो आपको स्टेट को कुछ टैक्सेस देने होते हैं, वो होते हैं प्रोफेशनल टैक्स, जो कि आप देख सकते हैं ये मेरा जो है डिडक्शन 250 के समथिंग में हो। सेकेंड जो हमारा पार्ट का जो डिडक्शन है, वो आप देख सकते हैं CGEGIS। CGEGIS क्या होता है? ये एक ग्रुप डिडक्शन होता है। CGEGIS का फुल फॉर्म अगर हम जाने तो ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो डिडक्शन है वो बहुत छोटा अमाउंट, मीन्स 60 रुपीज़ ही सिर्फ किए जा रहे हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो आप जान लीजिए। भगवान ना करे, आप जब जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उसके एक दिन के बाद या कुछ दिन के बाद अगर किसी कारण आपकी मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नमेंट आपको उसका जो 60 रुपीज़ आपके डिडक्शन हो रहे हैं उसके 1000 गुना आपको सरकार देगी। जैसा कि अभी 60 रुपीज़ डिडक्ट हो रहा है, तो ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा 60,000 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डिडक्शन है वो है CGEGIS, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा डिडक्शन बहुत छोटा सा अमाउंट, मीन्स 60 रुपीज़ का ही किया जा रहा है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे, आप आज ज्वाइन करते हैं ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आज आप बने, और कल जा कर के किसी कारण अगर एम्प्लॉयज़ की मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नमेंट आपको इसके 1000 गुना आपको देगी। ठीक है। मीन्स जैसे अभी 60 रुपीज़ है, तो इसका 1000 टाइम्स 60,000 रुपीज़ बनेंगे। तो ये हमें बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है बहुत कम छोटे से अमाउंट की डिडक्शन पे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड डिडक्शन है वो है एम्पियर टीयर 1। एम्पियर टीयर 1 की डिडक्शन। ठीक है। ये क्या होता है कि आपका जैसे ही आप ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, तो आपका सबसे पहले एक NPS अकाउंट बनता है। NPS मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम। ये एक मैंडेटरी है जो कि आपको ज्वाइनिंग के समय ही अकाउंट खुलता है आपके ऑफिस की तरफ से। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो बेसिक पे है प्लस आपकी जो DA है, वो दोनों ऐड करके उसका जो 10% है वो आपके NPS अकाउंट में गवर्नमेंट उसको ट्रांसफ़र कर देती है। नेक्स्ट जो एडवांटेज क्या है NPS की, कि आपका जो भी अमाउंट जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है उसका 140% टाइम्स, ठीक है, उसका 140% टाइम्स, जैसा कि मैं अभी आपको शो करूँगा, वो गवर्नमेंट उसमें ऐड करके अपने तरफ से आपके NPS अकाउंट में ऐड कर देती है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि NPS में एम्पियर टीयर 1 के अकॉर्डिंग NPS जो आपका अकाउंट है उसमें कुछ आपके डिडक्शन हो करके NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो कि मैंने आपको रूल बताया। बेसिक पे प्लस आपका जो DA है उसका 10%, प्लस इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट आप में अपना 140% ऐड करके आपके NPS में ट्रांसफ़र कर देती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये जो मेरा है 7069, इसका 140% कितना होता है? 9896।
तो अब आप यहाँ पे मैसेज में देखिए ऊपर, ये दोनों ऐड होकर के 16,000 के लमसम अप्रॉक्स में ये बन रहा है। तो ये मेरे एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो कि आपको बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा डिडक्शन है वो है इनकम टैक्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकम टैक्स मेरा जो डिडक्शन है वो 1800 शो कर रहा है, पर ये मेरा अभी कल ही मैंने अपनी पे सैलरी स्लिप डाउनलोड किया है, इसलिए इसमें 1800 दिखा रहा है, क्योंकि अभी शायद कुछ न्यू रूल्स आए हुए हैं, उसके बारे में मुझे पता नहीं। इससे पहले की जो मेरी पे स्लिप है उसमें मेरी जो इनकम टैक्स डिडक्शन होती थी वो 4000 थी। आप जब न्यू ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उस समय आपका इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था, तो सितंबर से लेकर के मार्च तक के फाइनेंशियल ईयर में मेरा जो टोटल जो सैलरी जो बन रहा था वो 5000 या 7000 के नीचे था। मीन्स उस स्लॉट में, इनकम टैक्स के स्लॉट में मैं नहीं था, इसलिए उस फाइनेंशियल ईयर में मेरी डिडक्शन जो है वो नहीं हुई। इनकम टैक्स की डिडक्शन आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो डिडक्ट होना शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट जो हमारा जो डिडक्शन है वो है आपका CGHS, ठीक है। ये एक मेडिकल स्कीम है जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपने जो डिपेंडेंट अपने ऊपर दिखाया है, जैसे आपके मदर, आपके फादर, अगर आप मैरिज है तो आपके वाइफ और बच्चे, इसमें आपका जो डिडक्शन दिखा रहा है वो 650 का है, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम अमाउंट है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो ट्रेमेंडस है, ठीक है। इसका जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो इस तरीके से है कि अगर किसी को, आपके डिपेंडेंट में जो भी है, अगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ होता है तो आप उनका इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ भी पैसा वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है CGHS के अंडर में, जैसे मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, मेदांता हो गया, जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, आप इजीली जा करके अपना कार्ड वहाँ पे CGHS का शो करके, अपना डिपेंडेंट का कार्ड शो करके, जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर ले जा करके आप फ्री में चेकअप, ट्रीटमेंट या कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एम्प्लॉय को। ये सारे डिडक्शन के बारे में जो मैंने आपको शो किया, ये सारा मिला करके आपका टोटल जो हो रहा है वो 9901 रुपीज़ हो रहे हैं। तो जो भी आपके टोटल एमोलमेंट्स बन रहे थे उसमें ये टोटल जो आपके डिडक्शन है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद में जो आपका जो सैलरी बन रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये मेरा बन करके आ रहा है 22,729। तो ये हमारा ग्रॉस सैलरी है, जो कि आपको इन हैंड प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स आपको क्रेडिट किया जाता है मंथली सैलरी के रूप में, ठीक है। वन मोर थिंग, जो मैंने एनपीएस अकाउंट के बारे में आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट आपको ऐड ऑन करके आपके एनपीएस अकाउंट में 140% 140 टाइम्स आपको अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर रही है, वो आपको यहाँ पे स्लिप में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो जो भी क्रेडिट हो रहा है वो आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, वो आपको ही मिलेंगे कल जा करके, ठीक है। तो जैसा कि आप मेरी सैलरी जो देख पा रहे हो वो 82,000 के आसपास में है, तो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या ही हो सकता है। इससे आप जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार सिलेक्शन लेने के बाद में ये सारा आपका पे ऑफ कर जाएगा। मीन्स इतनी अच्छी रेपुटेशन आपके घर में, आपके समाज में, आपके फैमिली में बढ़ जाएगी, और आपका जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं या जो रह गया हो, जो आप सपने आपने सजा करके रखा हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, वो आप सारी चीज़ों को आप पूरा कर पाओगे। तो आई होप ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। एंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू।